Hello, hi, class 10th. How are you? I hope you all are doing well. I am also Ilago Fishayo Hippopoconorius. So let it. So today we are going to discuss a second questions of our chapter print culture. Uh, as you know, we already discussed its first question related to print cultures. When print cultures came in Europe, who brought it, and firstly the print culture technique started in which country, that we all are discuss in previous questions. So in that questions we discuss why was Martin Luther in favor of print and spoke it आउट इट प्रेज ऑफ इट. सो आज इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि जो मार्टिन लूथर थे वो क्यों फेवर करते थे प्रिंट को. तो पहले क्वेश्चन में तो हम प्रिंट के बारे में पढ़ चुके हैं ना कि जो प्रिंटिंग सिस्टम था तो ये पहले चाइना में चला करता था, ये वाली टेक्निक. वहाँ पे हुड ब्लॉक के ऊपर प्रिंटिंग की जाती थी. तो उसके बाद क्या हुआ था कि 1295 में मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, वो चाइना से होते हुए इटली में आए थे, तो ये टेक्निक अपने साथ लेके आए थे. तो धीरे धीरे वो प्रिंटिंग वाली जो टेक्निक्स थी ये पूरे यूरोप में फैलती चली गई थी. तो अब क्वेश्चन है कि जो मार्टिन लूथर थे ये ज़्यादा फेवर में क्यों थे प्रिंटिंग के. तो इसी के बारे में आज हमने गाइस पढ़ना है. जो मार्टिन, और मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा ना, आपको ये रट्टा वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने जो क्या बोलते हैं उसको अपना दिमाग खोल के रखना, बस आंखें बंद भी करो चलेगा. तो पहला क्या हम शुरू करेंगे कि मार्टिन लूथर वाज अ ग्रेट रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी. तो इसमें सिंपल सी बात समझनी है कि सिंपल सा फंडा ये कि जो मार्टिन लूथर किया आपको चल गया पता, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं. ठीक है. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया करते हैं कि मार्टिन लूथर कहाँ के थे. तो यहाँ से पता चल गया कि मार्टिन लूथर कहाँ के, जर्मनी के थे. अब ये जर्मनी के थे तो थे कौन, ये रिलीजियस रिफॉर्मर थे, धर्म सुधारक थे ये. रिलीजियस क्या होता है, धार्मिक, और रिफॉर्मर होता है सुधारक, होते हैं धर्म को सुधारने वाले लोग होते हैं. तो ये उसी किस्म के थे मार्टिन लूथर. ही वॉज डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट. अब ये प्रिंट को क्या, प्रिंट के बहुत मतलब डीपली ग्रेटफुल, ये प्रिंट को एहसानमंद समझते थे कि जो प्रिंटिंग है तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है प्रिंट का. मतलब प्रिंट को ये इतना हाई एल्टीट्यूड पे रखते थे, टॉप पे रखते थे कि प्रिंट ही सब कुछ है, प्रिंट से ही सब कुछ हो पाएगा, इतना मानते थे प्रिंट को. ही कंसिडर्ड द प्रिंट एज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटनेस वन. अब ये क्या बोलते थे कि जो ये गिफ्ट है ना, जो ये प्रिंट है ना, ये एक गॉड की तरफ से ये एक गिफ्ट है, अमूल्य गिफ्ट है. कौन सा गिफ्ट है, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है. एक ग्रेटेस्ट, एक अमूल्य गिफ्ट है जो गॉड की तरफ से हमें मिला है. क्या, प्रिंट है, ये मानते थे ऐसा. It was through that people could be persuaded to think differently and move to actions. It was through that people could be persuaded. ये कहते थे कि जो लोग हैं ना इससे प्रोत्साहित होंगे और वो सोचेंगे. प्रोत्साहित होने के बाद क्या, लोग सोचेंगे और उसकी सोच को अपने एक्शंस में लाएंगे. ठीक है. क्योंकि जब किसी के पास कोई प्रिंटेड मटेरियल आएगा, उसे वो पढ़ेगा, फिर सोचेगा उसके बारे में, अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा. तो वो कहते थे कि लोगों को क्या इससे प्रोत्साहित मिलेगी और लोग फिर सोचेंगे और इसको अपने एक्शंस में लाएंगे, इस जो ये प्रिंटिंग के बारे में बात कर रही थी. ठीक है. इन 1517 Martin Luther wrote 95 theses. In these theses, he criticized many the practice and rituals of the Roman Catholic Church. A printed copy of this was pasted on the church during writing. अब क्या बोलते हैं कि इन 1517 में क्या, जो मार्टिन लूथर थे ना, इन्होंने एक लिखी थी 95 थीसिस, मतलब एक लेख लिखे थे इन्होंने. थीसिस क्या होगा कि लेख लिखे थे इन्होंने. ठीक है. लेख लिखने को बोलते हैं थीसिस. तो उन्होंने जब वो लिखे थे तो इस पे क्या निंदा की थी इन्होंने, क्रिटिसाइज़ किया था. किसका, जो चर्च थी ना उसकी बहुत सारी निंदा की थी.
जो ये कहते थे ना कि जो ये धार्मिक पखंड वगैरह जो चर्च का है ना, उसकी बहुत सारी इन्होंने निंदा की थी इन 95 थीसिस में। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, पखंड, और रिचुअल्स होता धार्मिक। तो जब इन्होंने ये 95 थीसिस लिखे थे तो इन्होंने क्या निंदा की थी, कड़ी निंदा की थी जो रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करते हैं ना उस टाइम के, कि जो ये चर्च वगैरह जो करते हैं ये पूरा पखंड है, धार्मिक पखंड किया करते हैं। और इनके इतने ज़्यादा गट्स थे कि इसकी जो कॉपी थी ना, जिसमें उन्होंने कड़ी निंदा करी थी, उसकी कॉपी को पेस्ट कर दिया था चर्च के दरवाजे पे। ठीक है, इतने ये मतलब इतने ज़्यादा गट्स थे इनमें, उन्होंने वो कॉपी को पेस्ट करके चर्च के सामने रख लिया था। सेकंड, इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़। लूथर्स राइटिंग वेर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड रीड वाइडली। इन्होंने के चैलेंज करा था, ललकारा था चर्च को कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आओ मेरे साथ डिबेट करो। ठीक है, चर्च को चैलेंज करा था इन्होंने चर्च को कि तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, मैं गलत हूँ, तो आओ मेरे साथ डिबेट करो। और जो वो उनकी राइटिंग थी ना, वो इतनी ज़्यादा वास्ट नंबर्स में लोग उसको पढ़ते थे, लेते थे, वाइडली वो फैल गई थी जो उनकी राइटिंग्स वो लिखा करते थे उस टाइम। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। This lead to a division within the church and to beginning of the Protestant Reformation in this way, and print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas. अब इस राइटिंग के चक्कर में क्या हुआ कि अब चर्च में भी डिविजन्स हो गई। ठीक है, चर्च में डिवीजन हो गई और एक दूसरा उनका ग्रुप आ गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस। जब चर्च डिवाइड हो गई तो दूसरा ग्रुप बन गया। और इन दिस वे द प्रिंट ब्रॉट अबाउट इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। और इस वजह से क्या हुआ कि प्रिंट में एक नया एटमॉस्फेयर आ गया और जो स्प्रेड हो गए पूरे के पूरे आइडियाज़ इनके फैल गए पूरे यूरोप में। और दैट इज़ वाई द मार्टिन लूथर वाज फेवर इन प्रिंट। इसीलिए जो मार्टिन लूथर थे ये फेवर थे किसके प्रिंट में, प्रिंट के लिए। तो सिंपल सी आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन आप समझोगे तो कुछ भी नहीं है। पहला क्या करना है कि जो मार्टिन लूथर है, थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना है कि मार्टिन लूथर क्या थे। एक जर्मनी के थे और रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ठीक है, और इन्होंने प्रिंट को बहुत मान्यता दी थी क्योंकि ये समझते थे कि प्रिंट की वजह से ही सब कुछ चेंज हो सकता है। और ये कहते थे कि जो ये प्रिंट है ये अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है, मतलब ये गॉड की तरफ से ऐसा गिफ्ट दिया गया है और अमूल्य गिफ्ट है। ठीक है, इट वॉज थ्रू दैट पीपल, जो लोग हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो लोग जब वो पढ़ेंगे तो फिर कुछ मटेरियल पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद वो सोचेंगे भी ना, और सब सोचेंगे तो उसको सोचने के बाद अपने उस एक्शन में भी लाएंगे। अगर उन्हें कुछ गलत लगेगा तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर अच्छा लगेगा तो उसे वो फेवर करेंगे। ठीक है, और जब ये 1570 में उन्होंने 95 थीसिस लिखे, लेख लिखना शुरू कर दिए। और उन लेखों में क्या जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनके पखंड, जो धार्मिक पखंड किया करते थे उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने चर्च को चैलेंज किया कि भाई आप में गड्स हैं तो यू हैव टू बी कम एंड डिबेट्स, आओ और डिबेट करो। तो ऐसा तो हुआ नहीं, तो चर्च में भी डिवीज़न हो गई। तो जब चर्च में डिवीज़न हो गई तो धीरे धीरे ये उनके आइडियाज़ थे वो हर जगह फैलना शुरू हो गए और इसीलिए ये फेवर करते थे प्रिंट को। तो ठीक है गाइस, समझ तो आई होगी थोड़ी बहुत। ओके, बाय।